Hello and welcome, my dear students. So, we are going to start English Grammar class 6th from your book itself, right? So, this is the chapter 1 of class 6 and I am your teacher Prakriti Kapoor. So, without any further delay, let's start the chapter. So, we will be knowing about noun. So, noun are the words used to refer object, place and living things. So noun also refers to the feelings and emotions. So हमको तो बहुत अच्छे से पता है कि नाउन क्या होता है. तो नाउन बेसिकली वो होता है जो ऑब्जेक्ट को, प्लेस को और लिविंग थिंग्स को एक्सप्रेस करता है. अगर नाउन को स्पेशली पढ़ना है तो एक बार प्लीज़ विजिट माय जनरल इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट. तो जनरल इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट में मैंने नाउन को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया है, बहुत अच्छे से समझाया है. तो आप उसको एक बार विजिट करिए जिससे कि आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए. फिलहाल वी विल बी गोइंग अकॉर्डिंग टू द बुक राइट नाउ. तो हम बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे. वैसे मैंने आपको हिंदी में पूरा कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट में समझाया हुआ है. आई होप आपने वो चैप्टर ज़रूर देखा होगा, क्योंकि अगर आपने वो देखा है तो ये आपके लिए बहुत ईजी होगा इधर. तो ये हमारे लिए जस्ट एक प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा जो बहुत ईजी है. तो नाउन को डिवाइड कर सकते हैं हम कई सारे पार्ट्स में, जैसे कि प्रॉपर एंड कॉमन नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, abstract and concrete noun and collective noun. तो अगर हम यहाँ पर देखें एक चार्ट तो हम कह सकते हैं कि नाउन जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्रोनाउन और कॉमन नाउन. देखो, प्रोनाउन तो हो गया किसी का भी नाम, जो पर्टिकुलरली किसी का नाम होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं. लेकिन कॉमन नाउन दो तरह के हो सकते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. काउंटेबल वो जिसे हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल वो जिसे हम गिन नहीं सकते. अब काउंटेबल दो तरह के होते हैं. अब्स्ट्रैक्ट वो होते हैं जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिसे हम टच नहीं कर सकते. और कॉन्क्रीट वो होते हैं जिसे हम टच कर सकते हैं. सेम इधर अनकाउंटेबल में भी अब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट आता है. कॉन्क्रीट नाउन में फिर आगे आता है कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव हमेशा किसी का कलेक्शन शो करता है. तो इन सभी टर्म्स को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है उस प्लेलिस्ट के विद इन नाउन के चैप्टर में. सो इफ़ यू हैवंट विजिटेड येट, इफ यू हैवंट गॉन थ्रू दैट वीडियो, सो गो थ्रू इट वंस. इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रॉपर नाउन की. तो प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? तो बहुत प्रॉपर मतलब जो प्रॉपरली किसी का हो, या हम कह सकते हैं जो पर्टिकुलरली किसी का हो, या प्रॉपरली किसी का हो. जैसे कि अगर मैं बोलूँ क्लास में किसी को बोलूँ बॉय, तो बॉय जो होगा कई लड़कों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन अगर मैं बोलूँ राम, तो क्लास का वो एक लड़का जो पर्टिकुलरली राम नाम से जाना जाता है उसका जिक्र वहाँ पर होगा. तो प्रॉपर नाउन वो होता है जो किसी का स्पेशली नाम होता है. ठीक है. तो प्रॉपर नाउन में क्या आता है? आर स्पेसिफिक नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस, कंट्रीज, सिटीज, मंथ्स, डेज ऑफ द वीक एक्सेट्रा. तो इसमें कुछ भी आ सकता है. किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी देश का नाम, किसी सिटी का नाम, किसी महीने का नाम, किसी हफ्ते के दिन का नाम. तो रिमेंबर व्हेन यू राइट देम, तो फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब भी हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं, पर्टिकुलरली किसी का नाम, तो उनका जो पहला वर्ड होता है, पहला लेटर हमेशा कैसा होगा? कैपिटल में यूज होगा. तो कैपिटल से ही, जैसे आपको पता है ना किसी का नाम हमेशा कैपिटल से लिखते हैं, तो क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है. हम किसी कंट्री का नाम, इंडिया का नाम कभी स्मॉल में लिखते हैं क्या? नहीं, हमेशा कैपिटल में लिखते हैं क्योंकि वो स्पेसिफिकली प्रॉपर नाउन है. इसी तरीके से किसी भी, जैसे जनवरी लिखते हैं तो हम उसको कैपिटल में लिखते हैं, है ना. अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी ज़रूर हैं. संडे, मंडे कैपिटल में लिखते हैं. तो एक्सेप्शंस तो वो तो हम लोग आगे पढ़ेंगे. फिलहाल आपको ये समझना है कि जितने भी प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन यानी कि स्पेसिफिक किसी का नाम, और वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ ह्यूमन बींग्स. अगर हम ह्यूमन बींग्स के नाम की बात करें तो आप किसी का भी नाम ले सकते हो. कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे लिखे हुए जो एग्जाम्पल्स हैं आप उसी को विजिट करें. आप अपना नाम लिख सकते हो, अपने ब्रदर का नाम, अपनी सिस्टर का, मदर का, फादर का, एंड अलग रिलेटिव्स का भी. यहाँ पर अलग नाम दिए हुए हैं, राजू, रेशमा, जॉन, गोविंद, आयशा. तो ये जो नाम है ये लोगों के नाम है, राइट. आगे है नेम ऑफ द कंट्रीज. तो अगर हम
देशों के नाम के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं अलग अलग कंट्रीज हैं। यहाँ पर हमारी कंट्री का जिक्र नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि हमारी कंट्री का जिक्र ज़रूर होना चाहिए, है ना, बिकॉज आई लव माई कंट्री। तो इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया, जर्मनी, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, इंडिया, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब कंट्रीज हैं, तो उनके नाम भी हमेशा प्रॉपर नाउन कहलाते हैं और वो हमेशा कैपिटल से लिखे जाते हैं। आगे है नेम ऑफ द रिवर्स। अगर किसी रिवर का नाम है, जैसे कृष्णा, गोदावरी, गंगा, अमेजोन या अमेजन बेसिकली बोलते हैं, अमेजोन तो हम उस ऐप को बोलते हैं, अमेजन, डेन्यूब नदी। ओके। नेम ऑफ द माउंटेन, हिमालय, सह्याद्री, नीलगिरीज। तो माउंटेन्स के नाम भी किसी का स्पेसिफिक नाम है तो वो प्रॉपर नाउन होता है बच्चों। नेम ऑफ द सिटीज एंड विलेजेस, आगरा, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, रामपुर, पंगरी, है ना। तो ये सब जो नाम है ये सब स्पेसिफिक किसी जगह के, किसी माउंटेन के, किसी रिवर के, किसी कंट्री के, किसी इंसान के जब नाम हो जाते हैं स्पेशली तो उसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है, मैं करा ही देती हूँ, वही बेटर है। तो मैंने आपके लिए होमवर्क कर रखा है, आप उसको बहुत ढंग से देख के नोट डाउन करना। देखो, मंथ्स, अगर हमें लिखना है 5 नेम्स लिखने हैं हमें यहाँ पे। मंथ्स में आप क्या लिख सकते हैं, दिसंबर, जनवरी, मार्च, मई एंड अगस्त। तो आप ये 5 नेम्स लिख लीजिए। इसके अपार्ट आप किसी और मंथ का नाम लिखना चाहते हैं तो नो इश्यूज, वो भी लिख सकते हैं आप। हमसे नेक्स्ट पूछा गया है डेज ऑफ द वीक, हफ्तों के दिन। तो आपको पता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट है बुक्स। तो आपको कोई अच्छी बुक मालूम है तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैंने कुछ बुक्स मेंशन की हैं, एडवेंचर ऑफ टॉम सेवर, डेविड कॉपरफील्ड, ट्रेजर आइलैंड, मालगुडी डेज, द गोल्डन कंपास। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सब बुक्स के नाम हैं, आप उसको लिख सकते हैं। न्यूज़पेपर के नेम्स के बारे में बात करें, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, मलयाला मनोरमा, मेल टुडे, पंजाब केसरी। अपार्ट अगर आपको किसी और बुक का न्यूज़पेपर का नाम पता है, यू कैन राइट ओवर देयर। योर रिलेटिव्स, अब रिलेटिव्स के नाम तो मैं आपको बताऊं, मैंने तो यहाँ लिख दिया है अपने हिसाब से कुछ भी, लेकिन आप अपने रिलेटिव्स के नाम खुद भी लिख सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो आज आपको करना है ना। और ये काम करेंगे आप कहाँ पर, अपनी बुक में, यानी कि बुक इटसेल्फ। तो आपको अपनी बुक में इसको ध्यान से नोट कर लेना है। ओके, ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम कॉमन नाउन के बारे में। अभी हमने प्रॉपर नाउन के बारे में बात की ना बेटा, अब हम कॉमन नाउन के बारे में बात करेंगे। द नेम्स ऑफ ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट, प्लेस, थिंग्स एक्सेट्रा, दे कैन बी यूज्ड रिफर टू ऑल द मेंबर ऑफ द क्लास ऑफ दैट काइंड, कॉमनली यूज्ड फॉर मैनी। जब कोई वर्ड कॉमनली कईयों के लिए इस्तेमाल, कई लोगों के लिए इस्तेमाल हो सके, जैसे मैं कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप 6th B के स्टूडेंट हो, तो मैं कहूँ 6th B, या मैं 6th B की अगर क्लास की बात करूँ तो उस क्लास में अगर मैं कहूँ 6th B में बॉयज़, तो बॉयज़ तो बहुत सारे, जितने भी बॉयज़ हैं 6th B में सारे के सारे बॉयज़ आ जाएंगे। तो जो बॉय वर्ड है वो बेसिकली कॉमनली कईयों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, गर्ल कई लोगों के लिए इस्तेमाल हो सकता है ना। अच्छा, इसी तरीके से और भी बहुत से टर्म होते हैं जो कई लोगों के लिए इस्तेमाल, जैसे मैं कहूँ कंट्री, तो बहुत सारी कंट्री आती है उसमें। मैं बोलूँ जैसे मैं बोलूँ माउंटेन, तो सारे माउंटेन्स आ जाते हैं। मैं बोलूँ रिवर, सारी रिवर आ जाती हैं, है ना। इस तरीके से जब कोई स्पेसिफिक ऐसा टर्म होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उसे कॉमन कहते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ कंट्री तो वो कॉमन नाउन होगा, लेकिन अगर मैं बोलूँ इंडिया तो वो किसी एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो कई लोगों के लिए इस्तेमाल हो सके, कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सके, वो कॉमन होता है। नेम ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, place, person, place will be proper noun, but the word used to denote its class will be common noun. वो किस क्लास से, वो किस जाति से, इसको हिंदी में ना जातिवाचक ही कहा जाता है, वो किस जाति से बिलोंग करता है, ये जो भी बात बताती है उसे कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे मैं कहूँ इंडिया, इंडिया की जाति क्या है, देश। जैसे मैं कहूँ रीता, रीता की जाति क्या है, गर्ल। जैसे मैं कहूँ अमन, अमन की जाति क्या है, बॉय। जैसे मैं कहूँ हिमालय, तो हिमालय की जाति क्या है, माउंटेन। जैसे मैं कहूँ नर्मदा, नर्मदा की जाति क्या है, रिवर। तो ये जो मैंने पहले नाम लिए ना कि रीता,
या फिर मैं बोलूँ कि अमन, या बोलूँ नर्मदा या हिमालय, तो ये जो नाम है ये प्रॉपर है, लेकिन इनकी जो जाति मैंने बताई ना वो क्या है, कॉमन है। Chennai is a proper noun, but city is a common noun. Name of a particular river like Krishna is a proper noun, but the river is a common noun. तो इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। माउंटेन, हिल, स्ट्रीम, रिवर, ओशियन, ये सब के सब कॉमन नाउन होते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं हम। लिखा हुआ है टिक द राइट ऑप्शन इन द ब्रैकेट टू कंप्लीट द सेंटेंस बिलो। अब आपको जो है इस क्वेश्चन को पहले देखना है ध्यान से, इसको खुद से ट्राई करना है, और इसके आंसर्स भी मैं आपको बता दूंगी, आपके लिए मार्क करके रखी हुई हूँ मैं, क्योंकि आपको जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए। सो पहले क्या करो, गैस करो कि क्या होगा। दिस इज माई फ्रेंड जयंत। अब नाम है ना किसी का, तो किसी का नाम किससे होना चाहिए, हमेशा कैपिटल से, इसीलिए किस पे टिक करेंगे हम, पहले वाले पे। द मैन और मैन स्टैंडिंग ऑन द फुटपाथ, हरीश इज हरीश और हरीश। तो देखो ये जो मैन है वो एक कॉमन नाउन है, तो उसके लिए हमको कैपिटल लेटर यूज करने की जरूरत नहीं है, तो स्मॉल लेटर से ही मैन का इस्तेमाल किया है। स्टैंडिंग ऑन द फुटपाथ इज हरीश, तो हरीश क्या है, नाम है, प्रॉपर नाउन है ना बेटा, तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल से यूज होता है। आई लाइक केक और केक, तो केक तो बहुत तरीके के हो सकते हैं ना, केक्स के अलग अलग नाम भी होते हैं, तो बेसिकली केक क्या है, यहाँ पर कॉमन नाउन है, तो हम किस पर क्लिक करेंगे, इस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट है पुणे, और पुणे इज अ बिग सिटी इन महाराष्ट्र। स्पेसिफिक किसी का नाम प्रॉपर होता है, और प्रॉपर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। दिस इज नॉट माई पेंसिल, इट बिलोंग्स टू राजू। किसी का नाम है बेटा, हमेशा किस में यूज होगा, कैपिटल में यूज होगा। सो हम आज के लिए इतना ही रखें क्या, तो ठीक है आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी जो पूरा चैप्टर है उसे हम कंटिन्यू करते रहेंगे धीरे धीरे, क्योंकि बड़ा है चैप्टर, देख रहे हो आप कितना बड़ा है, तो हम इसको आराम से कंटिन्यू करेंगे। आज हमने ये 2 एक्सरसाइज की है, इन दोनों एक्सरसाइज को अच्छे से विदाउट एनी मिस्टेक अपनी कॉपी में नोट कर लेना। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। शेयर विद योर फ्रेंड्स, टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।